राज्यसभा चुनाव में बड़ा बवाल, कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द, लोकतंत्र पर नया सवाल या नियमों की कार्रवाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। जब मुकाबला बराबरी का दिखने लगे तब खेल मैदान में नहीं बल्कि नियमों की किताब में खोजा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि पूरा मुकाबला ही बदल गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में अचानक ऐसा बड़ा मोड़ आया है जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी राहत दे दी है। जी हां, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर बड़ा हमला बता रही है, जबकि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी नियमों के पालन की साफ तौर पर बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं है, सवाल यहाँ बड़ा उठ रहा है। सवाल यह है कि जिस सीट पर मुकाबला बनने की उम्मीद थी, क्या अब वहां बिना लड़ाई के रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है? क्या अब वहां उस सीट पर बिना लड़ाई के रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लियर कर दिया गया है? दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस का पूरा नेतृत्व सक्रिय हो चुका है। चुनाव आयोग के बाहर विरोध, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कानूनी लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाती हूँ। नजर डालिए पहली हेडलाइन पर। मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन कैंसिल, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने पर महासंग्राम, कांग्रेसियों ने आधी रात तक घेरा ईसीआई दफ्तर। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं। राज्यसभा चुनाव, ईसी से मीनाक्षी के नॉमिनेशन खारिज की शिकायत। दिल्ली भोपाल में आज आयोग से मिलेंगे कांग्रेस नेता, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की पूरी तैयारी। अब जरा आप सिलसिलेवार से ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार यानी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा हो गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थोड़ी ही देर में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश भागेल, दीपा दास मुंशी, विवेक तनखा, मीनाक्षी नटराजन, मोहम्मद अली खान और उमर होडा शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में ये सभी लोग शामिल होंगे जो नाम मैंने आपको बताए हैं। बता दूं, मंगलवार को चुनाव अधिकारियों ने हलफनामे में अनियमितताएं पाए जाने के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली और भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दिया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने धरना दिया। भाजपा का आरोप था कि उन्होंने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छुपाई। नटराजन का नामांकन खारिज होने को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी साफ साफ बताया है। अब आपको मैं वो वीडियो दिखा देती हूँ जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खुले तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कैसे ईसीआई के दफ्तर के बाहर विरोध हो रहा है और कहा है कि जब तक चुनाव आयोग हमसे मिलकर हमारी मांगे नहीं सुनती, हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे। देखते हैं बीजेपी और ईसीआई कब तक लोकतंत्र की चिता पर बैठे रहते हैं। नजर डालिए आप इस वीडियो पर। देखा आपने किस तरीके का विरोध हो रहा है। कांग्रेस का सीधा बड़ा आरोप है कि जिस आधार पर नामांकन रद्द किया गया वो तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला है। पार्टी का दावा है कि उम्मीदवार ने कोई ऐसी जानकारी नहीं छुपाई जिसे कानून के तहत अनिवार्य रूप से घोषित करना जरूरी हो। यानी सीधा सीधा कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि षड्यंत्र के तहत उसे हटाने के लिए ऐसा किया गया है। असल विवाद उस कथित मामले को लेकर है जिसका जिक्र नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं का साफ ये कहना है कि ये कोई ऐसा आपराधिक मामला ही नहीं है जिसे उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे की श्रेणी में रखा जाए। यानी सीधा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुकाबला कड़ा था, इसीलिए ये षड्यंत्र रच दिया गया। उनका दावा है कि ये एक निजी शिकायत से जुड़ा विषय था और नामांकन रद्द करने का आधार नहीं बन सकता था।
यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व सीधे चुनाव आयोग पहुंच गया। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, जयराम रमेश और दूसरे नेताओं ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि जब राजनीतिक लड़ाई मैदान में जीतना मुश्किल दिखा तो तकनीकी रास्ते से विपक्ष को बाहर करने की कोशिश की गई। यानी सीधा सीधा साफ साफ जो मैं वर्डिंग यूज कर रही हूं कि षड्यंत्र रचा गया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इसी बीच कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत ने भी वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कितनी सत्ता चाहिए बीजेपी को, कितनी सीटों से इनका पेट भरेगा, कितना और नीचे गिरेंगे, कितना और कलंकित होंगे, कितनी और संस्थाओं का दम घोटेंगे। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द करना भारतीय जनता पार्टी का एक और कुत्सित पैंतरा है। उनके नामांकन में किसी गलती या गैर खुलासे का आरोप कोरी बकवास है और कांग्रेस से एक सीट छीनने की घटिया कोशिश है। यानी सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ये कांग्रेस से सीट छीनने की कोशिश है, घटिया कोशिश है। जब हमारे एमएलए नहीं तोड़ पाए तो नामांकन खारिज करने की निष्ठा पर उतर आए। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है। अगर आपकी लोकतंत्र में जरा सी भी आस्था है तो इसका विरोध कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लालच का कोई अंत नहीं है और इसका खामियाजा मेरा देश उठा रहा है। नजर डालिए सुप्रिया श्रीनेत की इस वीडियो पर। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा, कितनी और नीचता पर उतरेंगे, कितने और कलंकित होंगे और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे। सवाल इस बात का है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी हैं, उनके नामांकन को रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित प्रयास है, एक और घटिया पैंतरा है। उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई बात नहीं छिपाई है, ये सारी कोरी बकवास है। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है, उन्होंने ये घटिया पैंतरा पे आमादा हो गए, उस पर उतारू है। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी के सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास जो जीतने का उनका है उसका कोई अंत नहीं है और यह दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और इसीलिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। सुना आपने क्या कुछ सुप्रिया ने कहा। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले वोटों की लड़ाई होती थी, अब सीटों की लड़ाई होने लगी है। उनके मुताबिक आपको बता दूं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा था तभी से ये स्पष्ट हो गया था, ये साफ हो गया था कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने इसी के तहत षड्यंत्र रचा कि कांग्रेस से सीट छीन ली जाए। कांग्रेस का दावा है कि उनके विधायक एकजुट थे और यही कारण था कि अब दूसरे रणनीतिक पैतरे अपनाए गए, जो कि आपके सामने है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर बताया। उनका कहना है कि अगर एक वैध उम्मीदवार को चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया जाता है तो ये सिर्फ एक पार्टी का ये या फिर एक उम्मीदवार का मसला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल बन जाता है। कांग्रेस अब कानूनी लड़ाई के साथ राजनीतिक लड़ाई भी पूरी तरीके से लड़ने की साफ बात कह रही है और धरना प्रदर्शन मैंने आपको दिखाया ही। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस ने कोई विकल्पिक यानी कि यह जमी उम्मीदवार क्यों नहीं रखा। राजनीतिक गलियारों में दोस्तों ये चर्चा तेज है कि क्या पार्टी को इस तरह की आपत्ति की आशंका नहीं थी या फिर उसे अपने दस्तावेज, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पर पूरी तरह मजबूती का भरोसा था। शायद इसीलिए उसने कोई जमी उम्मीदवार नहीं उतारा। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेताओं का जवाब है कि उन्होंने कई स्तर पर कानूनी जांच कराई थी और उन्हें किसी भी त्रुटि की जानकारी नहीं मिली है और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब मामला सिर्फ चुनावी गणित का नहीं रहा। ये मामला चुनाव आयोग की भूमिका, नामांकन प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता पर भी बहस का बड़े विषय बन चुके हैं। कांग्रेस लगातार कांग्रेस कह रही है कि उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगी कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से साफ ये कहा जा रहा है कि चुनाव नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी हुई है। फिलहाल दोस्तों, मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव
सिर्फ एक उम्मीदवार के नामांकन की रद्द की प्रक्रिया नहीं रह गई, ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर चोट बता रही है, लोकतंत्र की हत्या बता रही है, जबकि दूसरी तरफ नियमों के पालन की बात कही जा रही है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग और अदालतों पर टिकी है, क्योंकि अगर कांग्रेस को राहत मिलती है तो मुकाबला फिर से खुल सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस को राहत नहीं मिलती तो राज्यसभा की ये लड़ाई चुनाव से ज्यादा एक राजनीतिक संदेश में तब्दील होकर रखी जाएगी। और यही सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस फैसले की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।